हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या बेसिकली पढ़ा था कि कोई भी चार्ज उसके अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। उसमें कोई दूसरा अगर चार्ज प्लेस करते हैं तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी से रिलेटेड एक और चीज हम लोग यूज करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ओके, राइट डाउन द हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी को हम लोग बोलते हैं कभी कभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, अब ये क्या होती हैं? एक्चुअल में ये दिखाई तो देती नहीं है, फील होता है केवल। तो फीलिंग कैसे होती है? किसी भी प्लेस पर डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब क्या है ये समझना है। किसी भी प्लेस पर अगर कोई चार्ज रिलीज कर दें, वो चार्ज जिस पाथ में, जिस रास्ते में, जिस ट्रेजेक्ट्री में मोशन करता है, दैट ट्रेजेक्ट्री इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किसी भी प्लेस पर कोई चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, उसको अगर रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो जिस रास्ते, जिस पाथ में वो मूव करने लगता है, वही रास्ता, वही पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे मान लो किसी प्लेस पर हमने कोई चार्ज ये रिलीज कर दिया, जैसे ही ये चार्ज छोड़ा, ये चार्ज ऐसे मोशन करने लगा। अब ये एक कर्व बन गया, एक लाइन बन गई। दैट कर्व इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकता है। किसी चार्ज को अगर यहां रिलीज किया हमने, वो ऐसे मोशन करने लगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। किसी चार्ज को यहां रिलीज किया, वो ऐसे जाने लगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। पूरा मिला के क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कुल मिला के डेफिनेशन या इसकी मीनिंग का मतलब क्या है कि किसी भी प्लेस पर कोई चार्ज रिलीज करें, द पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री और यू कैन से पाथ ऑफ मोशन ऑफ दैट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब आप ये समझो कि यहां छोड़ा था तो ये क्यों इधर जाने लगा था? इसका मतलब इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा इस तरफ, तभी ये इधर मोशन करने लगा। यहां छोड़ा था तो ऐसे जाने लगा था, इसका मतलब इस चार्ट पर, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा, वही तो ले जा रहा है। यहां छोड़ा तो यहां फोर्स लग रहा होगा ऐसे, तो इस डायरेक्शन में मोशन करने लगा। तो जिस रास्ते कह सकते हो कि चार्ज पर फोर्स लग रहा है, उसी रास्ते वो मोशन करेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया। ओके, डेफिनेशन ये हो गई, मेन डेफिनेशन। तो अब डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, कई तरह की डेफिनेशन लिखी जाती है। एक तो डेफिनेशन ये है, when a charge is released at a place, when a charge is released at a place, then path of motion of charge is called electric field line. ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो समझ में भी आती है। ठीक है, एक तो डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन ऐसे बोलते हैं, नोट कर लो जरा इसको। दूसरी डेफिनेशन ये बोलते हैं कि किसी भी प्लेस पर या स्पेस में कोई इमेजिनरी कर्व ड्रॉ करें। किसी भी प्लेस पर या स्पेस में कोई इमेजिनरी कर्व ड्रॉ करें और उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें। वो टेंजेंट अगर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने लगे, देन दैट इमेजिनरी कर्व इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। करेक्ट। तो एक डेफिनेशन ऐसे भी लिखते हैं हम लोग,
an imaginary curve drawn in space or at a place, you can say, in such way that the tangent drawn at a point represent the tangent drawn at a point represents the direction of electric field. Is called electric field line. An imaginary curve drawn in space in such way that the tangent drawn at a point represent the direction of electric field is called electric field line. ये भी डेफिनेशन लिखते हैं, तो ये डेफिनेशन या फिर ये डेफिनेशन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन थोड़ी इजी है, समझ में भी आती है, इसका भी यूज किया जाता है, तो नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। ओके, इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली ऐसे भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये आपका घर है और ये कोई चौराहा है, आप बाइक से बिना मास्क पहने बिना हेलमेट पहने इसकी तरफ मूव कर रहे हो। घर से आप जा रहे हैं चौराहे की तरफ बिना मास्क और बिना हेलमेट के। जैसे ही आप यहाँ पहुंचे, देखा यहाँ बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे, बहुत सारे ट्रैफिक वाले खड़े थे। अब जैसे ही ट्रैफिक वालों को देखा आपने, तो आपके पास तो ना मास्क है और ना हेलमेट है, आप पर फोर्स किधर लगेगा? बैक साइड में। वो फोर्स कौन सा है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं है, बट जैसे ही यहाँ पहुंचे, देखा आपने ट्रैफिक वाले को, मास्क नहीं है, हेलमेट नहीं है, तुरंत फोर्स किधर लगा? बैक साइड में। आप किधर मूव करोगे? ऐसे, अपने आप ही, किसी ने कुछ कहा नहीं, बस देखते ही आप इधर भागना शुरू कर दोगे। तो जिस रास्ते आप मोशन कर रहे हो ड्यू टू ए फोर्स, बस वही पाथ क्या हो गया? फील्ड लाइन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ये इसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो लाइन है। तो बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है कि कोई चार्ज अगर किसी प्लेस पर छोड़ दें और वो मोशन करने लगे, क्यों मोशन करेगा? फोर्स के कारण। तो जिस रास्ते फोर्स लग रहा है, जिस रास्ते वो मोशन कर रहा है, दैट पाथ, दैट ट्रेजेक्ट्री, वो पाथ, वो रास्ता बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि वहां चार्ज की बात की थी हम लोगों ने। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, बट यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना हम लोगों को। हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये एक एजम्पशन है, एक चीज एज्यूम की गई है, उसी तरह से आपको भी याद करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मेन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव में एंड होता है उनका। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। डेफिनेशन बेटा आप सुन के याद कर लेना।
क्या बोला हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर इनका एंड होता है। सपोज ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। कहां से स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव से। कहां इनका एंड होगा, नेगेटिव पर। ऐसे एरो का साइन बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जा रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव से। कहां पर एंड होती हैं, नेगेटिव पर। अगर एक अकेला चार्ज लें, पॉजिटिव चार्ज लें या नेगेटिव चार्ज लें, तो स्टार्ट तो होंगी पॉजिटिव से, बस एंड कहां पर होगा, इन्फिनिटी पर। स्टार्ट तो होंगी पॉजिटिव से, बट एंड कहां होगा, इन्फिनिटी पर। तो आइसोलेटेड कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो स्टार्ट तो वहीं से होंगी, एंड कहां पर होगा, इनफाइनाइट पर। ठीक है। उसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज लें कोई, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड द चार्ज। तो स्टार्ट होंगे इन्फिनिटी से, एंड कहां पर होगा, नेगेटिव पर। स्टार्ट होंगे इन्फिनिटी से और एंड कहां होगा, नेगेटिव चार्ज पर। तो अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो स्टार्ट कहां से होंगे, पॉजिटिव चार्ज से, एंड कहां होगा, इन्फिनिटी पर। आइसोलेटेड मतलब अकेला अगर नेगेटिव चार्ज है तो स्टार्ट कहां से होंगी, इन्फिनिटी से, एंड कहां होगा, नेगेटिव चार्ज पर। तो कुल मिला के क्या समझते हैं हम लोग कि अगर एक अकेला चार्ज है तो लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां से स्टार्ट हो सकती हैं, उस चार्ज से भी स्टार्ट हो सकती हैं और इन्फिनिटी से भी स्टार्ट हो सकती हैं। उस चार्ज से भी स्टार्ट हो सकती हैं और इन्फिनिटी से भी स्टार्ट हो सकती हैं। एंड कहां पर होगा, उस चार्ज पर भी एंड हो सकता है और इन्फिनिटी पर भी एंड हो सकता है। डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। समझ में आ गया। बट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर पास पास रखे हो तो हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगे और नेगेटिव चार्ज में एंड होगा। कह सकते हो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहला डायग्राम बना लेना, पॉजिटिव से चार्ज, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव पर एंड हो रहा है इनका। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। जिस चार्ज से जितनी ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस कनेक्टेड हैं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होता है। जैसे इस चार्ज से कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बना सकते हो, 9 हो गया। कितने लाइंस कनेक्टेड है, 9। इस चार्ज से कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7। ऐसा नहीं कि इसको याद करना है कि यहाँ 7 होती हैं वहां 9 होती हैं, ऐसे ही बना दिया है। तो क्या बोला था हमने कि जिस चार्ज से जितना लाइंस ऑफ फोर्सेस कनेक्टेड होती हैं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होता है। क्या कॉन्सेप्ट बन गया, नंबर ऑफ लाइंस कनेक्टेड is directly proportional to magnitude of charge. Number of lines connected to the charge is directly proportional to the magnitude of charge. ठीक है। अब इससे 9 लाइन्स ऑफ फोर्सेस कनेक्टेड है और इससे 1 2 3 4 5 6 7, 7। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इससे ज्यादा लाइन्स कनेक्टेड है तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ Q1 ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ Q2। जिस चार्ज से जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस कनेक्टेड है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। इनका रेशियो कभी निकालने के लिए बोला जाए तो रेशियो भी ऐसे निकालना, जिसके साथ जितनी नंबर्स ऑफ लाइंस कनेक्टेड है, जिस चार्ज से जितनी नंबर्स ऑफ लाइन कनेक्टेड है उन्हीं का नंबर यहां लिख दिया था। मॉडुलस ऑफ Q1 कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस कनेक्टेड है, 9। मॉडुलस ऑफ Q2 कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस कनेक्टेड है, 7।
तो मॉडुलस ऑफ Q1 मॉडुलस ऑफ Q2 की वैल्यू क्या हो गई 9/7। कभी अगर प्रॉब्लम पूछी जाए ऐसे डायग्राम बना के, हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड दिया हो, इससे लाइंस ऑफ फोर्सेस कनेक्टेड दिख रही हो, इससे लाइंस ऑफ फोर्सेस कनेक्टेड दिख रही हो, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो। तो ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये कैलकुलेट करना आ जाएगा। ये चार चीजें हैं कह सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ लाइंस। चार में कोई भी तीन पता हो तो चौथी निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज में एंड होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, दो लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। टू लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, इन्होंने क्रॉस कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेशन हमने जो पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। अब एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दो लाइंस ऑफ फोर्सेस ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। अब इस पॉइंट पर पूछा जाए कि बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब यहां टेंजेंट ड्रॉ करना है तो एक कर्व तो ये है, इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट आ गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट आ गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। तो क्या एक ही पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस पॉसिबल हैं? नहीं। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम पॉइंट पर देयर कैन नॉट बी टू डायरेक्शंस। इसीलिए बोला जाता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, टच कर सकते हैं बट क्रॉस नहीं करती, काटती नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से कि एक ही समय में एक आदमी एक साथ दो डायरेक्शन में कैसे मूव कर सकता है? नहीं मूव कर सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। रीजन पूछा जाए तो रीजन ऐसे बताएंगे, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two directions of same electric field which is not possible. This is the reason that two lines of forces never cross each other. Note it down. Okay, number third. Electric field lines
नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकता है। इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं हो सकता। स्टार्ट कहीं से होगी और एंड कहीं पर होगा डेफिनेटली। कभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसी बात बनाई जाए या ऐसा कर बना दिया जाए जिसमें क्लोज लूप दिखाई दे तो ये पॉसिबल नहीं होता, ध्यान रखना। जो प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रॉपर्टी से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। और कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा है राइट डाउन द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो वो तो आपने रटा है तो लिख दोगे, बट उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए इन प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। नंबर 4, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, डेंसर होती हैं, नियरर होती हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयर होती हैं, दूर दूर होती हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। सपोज किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, एक पॉइंट ये है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। ये पॉइंट देखो जरा, बी पॉइंट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है, रेयर है, तो ये नोट कर लेना, डेंसर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज मींस स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, रेयर लाइंस ऑफ फोर्सेज मींस वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या बी पॉइंट पर, तो बोलेंगे यहाँ लाइंस ऑफ फोर्सेज पास पास है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। बी पर लाइंस ऑफ फोर्सेज दूर दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, ई ए ग्रेटर देन ई बी। नोट करते जाना बेटा स्क्रीन से जरा। नंबर 5, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना तो स्ट्रांग हो ना वीक हो, यूनिफॉर्म हो। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड the lines of forces and at equidistance, जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पैरेलल हैं और बराबर डिस्टेंस पर है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। सपोज किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ऐसे हैं, पैरेलल भी हैं और बराबर डिस्टेंस पर है, तो पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म। सपोज एक पॉइंट ये ए है, दूसरा पॉइंट ये बी है, तीसरा पॉइंट ये सी है। बोला जाए किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो बोलेंगे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कहा जाए तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है ना, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनी है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज किधर रहा होगा, इधर कहीं, नेगेटिव चार्ज किधर रहा होगा, इस तरफ कहीं, तो इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, ये बनाने की जरूरत नहीं है, इधर कहीं नेगेटिव चार्ज रहा होगा। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, कहां वीक होगा, हर जगह सेम होगा। तो ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी एंड आल्सो डायरेक्शंस आर सेम। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर ई ए इज इक्वल टू वेक्टर ई बी
इज इक्वल टू वेक्टर EC। क्या मतलब हुआ, मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्सेज पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं। नोट करिए बेटा। नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टिंग मीडियम के अंदर इंटर नहीं करते हैं। नेवर एंटर इन कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टर के अंदर इंटर नहीं करती हैं। सपोज कर लो किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, बीच में हमने कोई ऐसे मेटेलिक शीट या मेटेलिक प्लेट रख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यहां पर मेटेलिक प्लेट रख दी। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जाएंगी तो इसके अंदर इंटर नहीं करेंगी, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब कंडक्टर्स पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल ये याद करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एंटर इन कंडक्टिंग मीडियम। साथ में ये भी याद करना है, ये भी नोट कर लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस नियर द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर होती हैं, सरफेस के पास में। ठीक है, ये लिखा नहीं मैंने, बट नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एंटर इन कंडक्टिंग मीडियम एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। लिख सकते हो अपने मन से, लिख दे रहा हूं। आल्सो परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस नियर द सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां पर बीच में हमने कोई कंडक्टिंग मीडियम रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर जाएंगे नहीं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, इसका मतलब कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहां पर कोई चार्ज रखोगे फोर्स लगेगा, यहां चार्ज रखोगे फोर्स लगेगा, यहां चार्ज रखोगे कोई फोर्स नहीं लगेगा, चाहे वो हॉलो कंडक्टर हो या सॉलिड कंडक्टर हो। ओके, नोट इट डाउन। Number 7, the tangent drawn at a point on electric field lines. The tangent drawn at a point on electric field lines represents the direction of electric field at that point. The tangent drawn at a point on electric field lines represent the direction of electric field at that point. मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्सेज के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो उस पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो टेंजेंट। सपोज कर लो किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। तो मेन 7 प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी और भी याद कर सकते हो आप, सुना बेटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है, बीच में ब्रेक नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं होता है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी प्लेस पर, तो ये तो पॉसिबल है। कभी ऐसे बना दिया जाए, ब्रेक हो गया बीच में, ये पॉसिबल नहीं है। या ऐसे बना दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो वो स्मूथ कर्व होता है, कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है, बीच में ब्रेक नहीं होता है, अगर बीच में कोई मटेरियल नहीं है तो ये नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बीच में ब्रेक हो गया। अब उसका रीजन पूछा जाए तो रीजन क्या बताएंगे? तो रीजन ये बताएंगे कि किसी चार्ज को यहां छोड़ा तुमने, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, यहां तक फोर्स लगा, उसके बाद फोर्स गायब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। और फिर यहां जंप कर गया है चार्ज। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज स्मूथली मूव करता है, जंप नहीं करता है अपने आप। तो ये क्या शो कर रहा है कि चार्ज अगर छोड़ा तो यहां जा रहा था, फिर जंप करके यहां पहुंच गया। ये क्या शो कर रहा है, चार्ज ऐसे जा रहा था, फिर जंप करके यहां पहुंच गया। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ब्रेक नहीं होती हैं, बीच में टूटती नहीं है कभी। नोट कर लीजिए इतना। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बेस पर। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। अब किसी प्लेस पर ऐसे बोल दिया जाए, नंबर 1 एग्जाम्पल ये है, किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे शो की गई हैं। एक पॉइंट ये ए है, दूसरा पॉइंट ये बी है, और एक पॉइंट ये है सी। ऑप्शन दे रखा है, ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी, ई ए इज इक्वल टू ई सी ग्रेटर देन ई बी, ई ए इज इक्वल टू ई सी less than EB, EA is equal to EB greater than EC। नोट कर लो जरा क्वेश्चन ये देखो, इधर पहले बाद में नोट करना। किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे शो की गई हैं। अब ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब इसको ध्यान से देखो जरा। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं, इक्वी डिस्टेंस पर हैं। जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए पॉइंट पर है, वैसी ही सी पॉइंट पर है, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस पर। तो इन दोनों प्लेसों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम। तो ये हो गया दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल। ठीक है, तो ए और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम। यहां पर देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। पढ़ा था ना, डेंसर लाइंस ऑफ फोर्सेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, रेयर लाइंस ऑफ फोर्सेज वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्सेज पास पास हैं और एक ही जैसी हैं, तो बराबर होगा। यहाँ दूर दूर है तो यहाँ कम होगा। तो
क्या मतलब हो गया, ई ए और ई सी तो इक्वल हो गए ना, यहां कम या ज्यादा, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो ये ज्यादा होगा फिर, ई ए इज इक्वल टू ई सी ग्रेटर देन ई बी। कौन सा ऑप्शन सही है, ई इज इक्वल टू ई सी एंड ग्रेटर देन ई बी, बी ऑप्शन, नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर और सी पर बराबर होगा, यहां कम होगा। दूसरा एग्जांपल पूछा गया है ये एग्जाम में, 3 चार्जेज हैं, क्यू क्यू पॉजिटिव चार्ज, सीधे ऑप्शन दिया है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, सब प्लस के हैं, लाइन्स ऑफ फोर्सेज ऐसे निकल रही हैं, ऐसे शुरू हो गया है। पहला डायग्राम ये बना है, प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे शो की गई हैं। सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, सेम वही है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे शो की गई हैं। सी ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन, प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। सुन लो बेटा क्वेश्चन पहले, 3 चार्जेस हैं, सारे चार्ज पॉजिटिव हैं, उनसे निकलने वाली लाइन्स ऑफ फोर्सेज या उनके आसपास लाइन्स ऑफ फोर्सेज को शो किया गया है। तो अब एक पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाते हैं, क्लोज पाथ नहीं बनाते हैं, क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। यहां देखो एक क्लोज लूप बन रहा है, गलत हो गया, यहां बहुत सारे क्लोज लूप बन रहे हैं, गलत हो गया, यहां कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा है, तो ये सही हो सकता है, ये सही है। यहां देखो जरा प्लस से निकल कर प्लस में ही जा रही है, पॉजिटिव से निकल कर पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो ये गलत हो गया। कौन सा आंसर सही हुआ, सी। अब अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, उसी के बेस पर तो आंसर निकाला हम लोगों ने। अब वो एक पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो डायग्राम देख के घबराहट होगी कि इतना बड़ा डायग्राम है, पता नहीं क्या ये बना, कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। इसलिए फिजिक्स में एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक वर्ड में क्वेश्चन का सेंस छुपा होता है, और वो एक वर्ड अगर आपने मिस कर दिया तो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। ओके, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज ये कोई हॉलो कंडक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, सीखने को मिल जाएगा बहुत सारी चीजें। हॉलो कंडक्टर है ये, यहां बीच में एयर है और ये मीडियम है। यहां पर एक चार्ज रखा हमने,
प्लस का। ये चार्ज है और ये इसका सेंटर। इस चार्ज से निकलने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस शो किया गया डायग्राम में। आपको बताना कि कौन सा डायग्राम सही है। एक लाइंस ऑफ फोर्सेस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकली है, चली गई, एक ऐसे निकल के जा रही है, ऐसे आ गई, एक ऐसे जा रही है, प्लस है ना, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगे इससे। आसपास कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो इनफाइनाइट पर जाके एंड होगा ना इनका। चार डायग्राम बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये रहा फोर्थ। पूछ रहा है कौन सा डायग्राम सही है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पाथ सही है। तो आप देखो जरा ध्यान से, ये कंडक्टर है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो कंडक्टर के अंदर चली गई, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, इंटर नहीं करती ना, ये इंटर नहीं कर रही है। लेकिन केवल इंटर ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटर ना करें वो तो चलो समझ में आता है कि कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगी, लेकिन साथ में एक पॉइंट और पड़ा था ना कि कंडक्टर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होंगी। अब अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो किसी भी स्फीयर पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो आप, कोई भी स्फीयर है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर या नॉर्मल उसके सेंटर से पास होता है, ध्यान रखना। तो ये लाइन इस स्फीयर पर परपेंडिकुलर है, ऐसे कोई लाइन ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको आगे पीछे बढ़ाओगे तो ये सेंटर से पास नहीं होता है। स्फीयर पर अगर नॉर्मल या परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कहां से पास होगा? सेंटर से। तो ये सेंटर से पास नहीं हो रहा, इसलिए ये परपेंडिकुलर नहीं है। ये सेंटर से पास हो रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री मानेंगे हम लोग। तो बताओ जरा, ये आगे पीछे बढ़ाए तो क्या ये सेंटर से पास हो रहा है? नहीं पास हो रहा है। तो एंटर तो नहीं किया, ठीक है, बट सरफेस पर परपेंडिकुलर भी होना चाहिए ना, नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। इसको देखो ध्यान से, ये सरफेस पर परपेंडिकुलर तो है, सेंटर से पास हो रहा, ठीक है, बट कंडक्टर के अंदर एंटर कर गया, इसलिए ये गलत हो गया। ये कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं कर रहा, बट चेक करो कि क्या ये सरफेस पर परपेंडिकुलर है। तो इसको बैक साइड में बढ़ाओ जरा, सेंटर से पास होता हुआ दिखाई देगा। तो सेंटर से पास होता हुआ दिखाई दे रहा, तो ये इस कंडक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर है, ये सही हो गया। कौन सा आंसर सही हुआ? फोर्थ वन। ओके, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करना, बाकी जब समझाया जाए तो आप देख के समझिए केवल। किसी प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं। अब ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल तो है बट बराबर डिस्टेंस पर नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? स्ट्रांग होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। ये तो पता चल जाएगा ना हमें कि यहाँ पर स्ट्रांग है और यहाँ पर वीक है। अगर इस पूरे के बारे में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, तो बोलेंगे डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हुआ। क्या लिखेंगे इसमें? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट। यहां तो हर जगह सेम होगा, बट यहां अलग है ना, डिफरेंट।
but directions are same. ठीक है, लास्ट एग्जांपल एक और कर लेते हैं। सपोज किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं, अब इसको ध्यान से देखना, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को पार का क्रॉस तो नहीं कर रही हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल भी है और इक्वी डिस्टेंस पर भी है, बट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बोल सकते हैं? नहीं। पैरेलल है, इक्वी डिस्टेंस पर है, तो मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम है, बट डायरेक्शन कैसा होगा? वो अलग अलग होगा। समझ वाली बात? तो यहां पर मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम, बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट। जिस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं 12th लेवल के हम लोग, एक तरह से 12th और नीट लेवल का, उसके लिए इतना सफिशियंट है। जेई में भी इसका इतना ही यूज होता है, बस इससे प्रॉब्लम थोड़ी अलग बन जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की अलोंग द टेंजेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, डिफरेंट हो गया। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है। नोट कर लेना और प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा, उसी प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम बनती है। राइट डाउन, दैट्स ऑल।